नमस्कार। मैं अनुराग श्रीवास्तव। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग 1 का अध्ययन किया। अब हम भारत के संविधान के ही अंतर्गत उसके भाग 2 नागरिकता पर चर्चा करेंगे। नागरिकता के संबंध में संविधान में अनुच्छेद 4 से लेकर अनुच्छेद 11 तक उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत ये उल्लेखित किया गया है कि भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, भारत की नागरिकता कैसे समाप्त की जा सकती है, या कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे और कौन से नहीं होंगे। जब संविधान लागू हुआ तो तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए संविधान में उल्लेखित किया गया कि एक निर्धारित तिथि तक जो व्यक्ति भारतीय संघ को छोड़कर पाकिस्तान चले जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, और नियत तिथि तक जो लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आ जाते हैं वो लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो ये तो हो गई उस समय की तत्कालीन स्थिति की बात। तो वर्तमान में अगर हम चर्चा करें कि भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जाए, तो इसके संबंध में संविधान में 5 तरीकों का उल्लेख किया गया है, जिन 5 माध्यमों से भारत की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। आज हम उन पर चर्चा करेंगे। जैसे पहली चीज़ है जन्म के द्वारा, कि जन्म के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। दूसरा है वंश परंपरा के द्वारा। तीसरा है रजिस्ट्रीकरण के द्वारा। चौथा है देशीयकरण के द्वारा। और 5वां है अर्जित भूभाग के निवासियों को विधि बनाकर भारत का नागरिक घोषित करने पर। अब हम इन पर चर्चा करते हैं। जैसे पहला हमने बताया था आपको जन्म के द्वारा। इसके अंतर्गत ये उल्लेखित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में होता है और उसके जन्म के दौरान उसके माता या पिता भारत के नागरिक हैं तो वो व्यक्ति जन्म परंपरा के द्वारा भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके अंतर्गत विदेशी राजनयिकों की संतानें जो भारत में पैदा होती हैं वो भारत के नागरिक नहीं माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय उनके माता पिता यहाँ के नागरिक नहीं है ना, इसलिए। तो ये हो गया। दूसरा है वंश परंपरा के द्वारा। वंश परंपरा के द्वारा किस प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जैसे हम आपको उदाहरण दें, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो किसी कारणवश बाहर है, और जब वो भारतीय राज्य क्षेत्र के बाहर है और उस समय उसके कोई संतान उत्पन्न होती है, चूँकि वो संतान भारतीय राज्य क्षेत्र के बाहर उत्पन्न हुई है, लेकिन फिर भी उसके जन्म के दौरान उसके माता पिता दोनों अगर भारत के नागरिक हैं तो ऐसा व्यक्ति वंश परंपरा के द्वारा भारत का नागरिक माना जाएगा। तीसरी चर्चा करते हैं हम रजिस्ट्रीकरण के द्वारा। रजिस्ट्रीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। इसके अंतर्गत ये उल्लेख किया गया है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति यदि भारतीय महिला या भारतीय पुरुष से विवाह करता है तो ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से। वैवाहिक संबंध स्थापित करना, अगर वो भारत की स्त्री या पुरुष किसी से भी संबंध स्थापित करता है और भारत में रह जाता है तो ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। चौथा है देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करना। इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 5 वर्ष भारत में रहे, भारत के राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करे, और जब वो आवेदन करे तो उसे भारत की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा का कार्य साधक ज्ञान हो। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कार्य साधक ज्ञान हो किसी भी एक भाषा का, तो ऐसा व्यक्ति देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर भारत सरकार
नियमों के अंतर्गत उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर सकती है। तो एक ये माध्यम है विदेशी नागरिकों का भारत की नागरिकता प्राप्त करने का। अगली बात चर्चा करते हैं कि अर्जित भूभाग के निवासियों को विधि बनाकर भारत का नागरिक घोषित करने पर यदि भारत सरकार किसी दूसरे राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र में मिलाती है तो ऐसे राज्य के निवासियों को संसद एक विधि बनाकर सारे निवासियों को भारत का नागरिक घोषित कर देगी। वो इसलिए कर देगी क्योंकि जब वो भाग ही भारत का हिस्सा हो गया है तो वहाँ के निवासी अपने आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो इस माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त हम लोग कर सकते हैं। ये 5 माध्यम हैं। इन 5 माध्यमों के द्वारा हम आप सारे व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं। अब चर्चा करते हैं कि भारत की नागरिकता जाएगी कैसे। ये तो हो गई हमारे आने की बात। अब बात करते हैं कि जाएगी कैसे। तो भारत की नागरिकता 3 प्रकार से जाती है, उसके 3 माध्यम हैं। अभी हमने प्राप्त करने का बताया कि 5 प्रकार से है। 5 प्रकार से भारत की नागरिकता कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। अब भारत की नागरिकता किसी भी व्यक्ति की 3 प्रकार से जा सकती है। सबसे पहला है स्वयं परित्याग कर देने पर। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता का परित्याग करता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी, मतलब समाप्त हो जाएगी। इसके लिए किसी की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता कभी भी परित्याग कर सकता है। दूसरा है किसी दूसरे राज्य की नागरिकता प्राप्त करने पर। यदि भारतीय नागरिक किसी दूसरे राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। इस संबंध में अलग अलग देशों के अलग अलग कानून हैं, उनके हिसाब से हर देश की अलग नागरिकता की व्यवस्था है। यहाँ चर्चा हो रही है भारत की। तो भारतीय संविधान में उल्लेखित किया गया है कि अगर भारतीय नागरिक किसी दूसरे राज्य की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। तीसरा है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार से वंचित किए जाने पर। संसद अथवा सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा नागरिकता के अधिकार से वंचित किए जाने पर। इसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण, देशीकरण और अर्जित भूभाग के निवासियों को रखा जाता है कि जिन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण की है। उनका आधार ये है कि यदि उन्होंने भारतीय राष्ट्रध्वज का अपमान किया, भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता तोड़ी, अथवा सरकार को ये ज्ञात हो जाए कि जिस व्यक्ति ने भारत की नागरिकता फ्रॉड करके हासिल करी है या वो जिस देश का पूर्व में निवासी था वहाँ उसे किसी कानून के तहत दंडित किया गया है, 2 वर्ष से अधिक का दंड दिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता सरकार के द्वारा समाप्त की जा सकती है। तो ये हो गई हमारी भारत की नागरिकता प्राप्त करने के तरीके और भारत की नागरिकता किस प्रकार से जाती है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।